हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, इंडिया में सुपरस्टिशंस की कमी नहीं है। जैसे किसी भी काम को करने से पहले अगर आप दही खाकर जाते हैं तो वो काम सक्सेसफुल हो जाएगा। और अगर शॉप के बाहर हम नींबू मिर्ची लटकाते हैं तो ये शॉप को बुरी नजर से प्रोटेक्ट करता है। और पीपल के पेड़ की पूजा, इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही सुपरस्टिशंस के पीछे की कहानी को जानेंगे और इसके पीछे क्या कोई साइंटिफिक रीजन है या नहीं, अगर है तो क्या है। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर क्या रहे हो यार, जल्दी से जाकर नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। लेट्स एक्सप्लोर। नंबर 1, नदी में सिक्के फेंकना। दोस्तों, कहा जाता है कि नदी में सिक्के फेंकना शुभ होता है, इसे गुड लक माना जाता है। पर अब हम जानते हैं इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन। तो पुराने समय में ज्यादातर सिक्के कॉपर के बने हुए होते हैं और यह साइंटिफिकली प्रूवन है कि कॉपर हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी होता है। और नदी में कॉपर के सिक्के फेंकने से होता यह है कि नदी के पानी में कॉपर के पार्टिकल मिक्स हो जाते हैं। इसे पीने से हमारे शरीर में कॉपर का लेवल बना रहता है। नंबर 2, दोस्तों आपने देखा होगा कि सुबह सुबह कुछ लोग सूर्य पर जल चढ़ाते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जब सुबह सुबह सूर्य की रोशनी कम होती है तब अगर सूरज की रोशनी पानी से होकर आंखों पर पड़े तो ये आंखों के लिए अच्छा होता है। नंबर 3, दोस्तों जब हम किसी से मिलते हैं तो हाथ जोड़कर नमस्ते क्यों करते हैं? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? हाथ जोड़कर नमस्ते करने पर सभी उंगलियां एक साथ मिलती हैं, जिससे उंगलियों में जो प्रेशर पॉइंट होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, जिससे हमारी कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है और जिसे हम नमस्ते करते हैं उसे अच्छे से याद रख पाते हैं। नंबर 4, जब एक बिल्ली आपके सामने से रास्ते से गुजर रही हो तो आपको आगे नहीं बढ़ना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि ऐसा करने से आपके साथ कुछ बुरा हो सकता है। क्या ऐसा होता है? चलिए इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन जानते हैं। पुराने समय में लोग ट्रैवलिंग के लिए घोड़े या बैलगाड़ी का यूज करते थे, तो जब ये जंगल के रास्ते होकर जाती थी तो कोई बिल्ली रास्ता काट देती थी तो वो जानवर उस टाइम पे डर जाता था, क्योंकि बिल्ली की आंखें रात में चमकती हैं, जिससे उन गाड़ियों का बैलेंस बिगड़ जाता था। तो उस टाइम अगर कोई गाड़ी जंगल के रास्ते जा रही होती थी और बिल्ली रास्ता काट देती थी तो उस गाड़ी को तुरंत वहीं पे ही रोक दिया जाता था। नंबर 5, दोस्तों जब हम मंदिर में जाते हैं तो घंटी क्यों बजाते हैं? आगम शास्त्र के अनुसार घंटी की आवाज मंदिर से बुरी शक्तियों को दूर रखती है, पर इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन ये है कि घंटी की आवाज बहुत ही शार्प होती है, जिससे हमारे लेफ्ट और राइट ब्रेन में यूनिटी आती है। ये एक बाइनोरल बीट्स की तरह काम करती है, जिससे कि कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है और हम ध्यान लगा पाते हैं। नंबर 6, दोस्तों आपने बहुत सी दुकानों के बाहर और भी कई जगह नींबू और मिर्च को टंगा हुआ देखा होगा। तो कहा जाता है कि एक अलक्ष्मी नाम की देवी होती हैं जो कि बिजनेसमैन और शॉप ओनर के घर में बैड लक लाती हैं। अलक्ष्मी को तीखी और खट्टी चीजें पसंद होती हैं, इसलिए शॉप ओनर नींबू और मिर्ची को कॉटन थ्रेड से जोड़कर टांग देते हैं ताकि जब अलक्ष्मी शॉप को बर्बाद करने के लिए आए तो वो इन चीजों को खा लें जो उन्हें पसंद है और वापस चली जाए। ये तो था पुराना बिलीव। अब हम देखते हैं इसके पीछे का लॉजिक। जिस कॉटन थ्रेड से नींबू और मिर्ची को बांध कर रखा जाता है वो नींबू के एसिड को एब्जॉर्ब कर लेता है और इसके स्मेल के चलते कीड़े मकोड़े इंसेक्ट शॉप के अंदर नहीं आते हैं। ये एक सिंपल पेस्टिसाइड है जिसे शॉप ओनर यूज करते हैं। नंबर 7, किसी भी पेड़ की पूजा हो या ना हो पर पीपल के पेड़ की पूजा लगभग हर गांव में होती है। तो पीपल का पेड़ बाकी पेड़ों से अलग क्यों है और इसकी पूजा हम क्यों करते हैं? आमतौर पर कोई भी पेड़ फोटोसिंथेसिस करता है और कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करता है और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ता है, जिसके चलते हमारे एनवायरनमेंट में प्योर एयर और ऑक्सीजन बैलेंस रहती है। पर रात के वक्त सभी पेड़ ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, पर पीपल का पेड़ रात के टाइम भी एक स्पेशल टाइप का फोटोसिंथेसिस कर सकता है जिसे हम केयर सॉल्यूशन एसिड मेटाबॉलिज्म कहते हैं, जिसकी वजह से ये रात को भी ऑक्सीजन एक्सेल कर सकता है। पीपल का पेड़ लार्जेस्ट ऑक्सीजन प्रोवाइडर में से भी एक है और इसके पत्तों को आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाने में भी यूज किया जाता है। इससे इसकी इंपॉर्टेंस और बढ़ जाती है। यही कारण है कि पीपल के पेड़ की पूजा की जाती है ताकि इसको हम प्रोटेक्ट कर सकें। नंबर 8,
ये सुपरस्टिशन तो इंडिया के लगभग हर घर में फॉलो किया जाता है। माना जाता है कि अगर आप दही खाकर घर से निकले तो कोई भी इंपॉर्टेंट काम सक्सेसफुल हो जाता है। इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन ये है कि दही हमारे पेट को ठंडा रखता है और इम्पोर्टेंट काम के वक्त पेट में कोई भी गड़बड़ी होने से ये बचाता है। और जो चीनी दही में होती है वो हमारे शरीर को एक अच्छी खासी कैलोरीज यानी एनर्जी दे देती है, जिससे हम अपना कोई भी इम्पोर्टेंट वर्क अच्छे से कर सकते हैं। नंबर 9, दोस्तों इंडिया में हम ये मानते हैं कि हमें नॉर्थ की तरफ अपने सिर को रखकर नहीं सोना चाहिए, पर क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे का एक्चुअल रीजन क्या है? हमारी बॉडी में एक मैग्नेटिक फील्ड होता है और अर्थ का भी एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, और अगर आप अपने हेड को नॉर्थ की तरफ रखकर सोते हैं तो आपकी बॉडी का मैग्नेटिक फील्ड और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड एक साथ अलाइन हो जाता है। उसके चलते ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम और हार्ट डिसीज आपके बॉडी में डेवलप हो सकती हैं। इसलिए हमें नॉर्थ की तरफ अपने सिर को रखकर नहीं सोना चाहिए। नंबर 10, इंडिया में यह माना जाता है कि अगर हम शाम के टाइम पे या रात को झाड़ू लगाते हैं या क्लीनिंग करते हैं तो हमारे घर से लक्ष्मी चली जाती है। पर इसके पीछे का रीजन ये है कि पुराने जमाने में इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली नहीं हुआ करती थी, तो लैंप और दिए उजाला करने के लिए काफी नहीं हुआ करते थे। तो शाम के टाइम झाड़ू लगाने से कोई ज्वेलरी या प्रीशियस आइटम झाड़ू के साथ स्वीप ना हो जाए, इसलिए शाम को झाड़ू नहीं लगाते थे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे ना छूटे।